तो हे गाइस, मेरा नाम है नोमान शेख। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नई वीडियो में रॉयल गुड फार्म यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने अपने शॉर्ट में बताया था कि मैं एक स्पेशल फार्म विजिट करने वाला हूँ, वो फार्म जहाँ से रॉयल गुड फार्म की शुरुआत हुई, जहाँ से मैंने बकरियाँ परचेज़ की। काफ़ी दिनों से मैं ट्राई कर रहा था कि मैं ये फार्म पे आऊँ, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे पहला फार्म था जहाँ से अपना डॉन आया। डॉन के साथ में जो 2 बकरियाँ थी वो यहीं से आए थे। तो जो इस फार्म के ओनर हैं, जो इस फार्म को रन करते हैं, राजू चौधरी सर, उनसे भी मैं आपको मिलाऊंगा। पहले आपको मैं उनके फार्म का नाम बताता हूँ, यशवंत एग्रो गोट फार्म। तो अभी मैं आपको राजू चौधरी सर से मिलाता हूँ और उनका फार्म भी एक बार दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि राजू सर के फार्म पे मैं अभी फ़िलहाल मौजूद हूँ। तो मेरे साथ अभी फ्रेम में खड़े हैं हमारे राजू चौधरी सर। नमस्कार। जो ये फार्म रन करते हैं। और अभी मेरे से ज़्यादा सुनने से अच्छा आप राजू चौधरी सर से सुनिए। सर, आपण मला एक सांगा, मुझे आप मुझे एक बताओ सर कि आपका फार्म जो है बीटल फार्म बोल के फेमस है। हाँ, तो आज मतलब आप कितने साल से मतलब इस ब्रीडिंग सेटअप में या फिर इसमें मतलब गोट फार्मिंग में आप इन्वेस्टमेंट अपनी कर चुके हैं या अपना एक्सपीरियंस उसमें दे चुके हैं, अपना टाइम दे चुके हैं? बराबर। पहले तो मैं नुमान जी और आपके साथी किशन, आप दोनों का मेरे फार्म पे स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि मुझे भी इस बात की खुशी है कि रॉयल गोट फार्म जब आपने चालू किया था तो पहला जो जानवरों का सेट था, सोजत का, वो आपने मेरे से परचेस किया है। और इसीलिए आप 4 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो जब मैं 4 साल की बात कर रहा हूँ तो टू बी वेरी प्रिसाइज, मैंने ये फार्म शुरू किया था 2 अक्टूबर 2018 में, 2018 में। तो आज बराबर आज के दिन 4 साल और 4 महीने पूरे हो चुके हैं। हाँ। और मैंने शुरू से ही बीटल और अफ्रीकन बोर, ये 2 ही ब्रीड चुनी थी काम करने के लिए। जिसका कारण ये था कि फार्म शुरू होने के पहले का जो मेरा 1-1.5 साल का जो इसमें का नॉलेज लेने का जर्नी था, मैं लोगों के पास जाता था। मैंने बहुत सारे फार्म्स विजिट किए हैं। मैंने लगभग 6 ट्रेनिंग लिए हुए हैं गोट फार्म्स के। मैं जानना चाहता था कि सच में गोट फार्म क्या है। और वो ये सब होने के बाद जब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि कोई भी आदमी, रादर मैं तो बोलता हूँ कोई भी आदमी गोट फार्म कभी भी शुरू कर सकता है। ये इतनी आसान चीज़ है करने के लिए, लेकिन जो हमें हमारे गुरु सिखाते हैं या किसी ने हमें बताया है उसको हमें पहले तो फॉलो करना है। और वो फॉलो करके उन्होंने जो बताया तो वो सच में सही है कि नहीं, इसकी जांच पड़ताल अगर हो जाती है उसके बाद आपको उसको कंटिन्यू करना है और उसके बाद फिर अपना दिमाग लगाना है। ओके। तो मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि बीटल ब्रीड ही क्यों। हाँ। तो बीटल ब्रीड इंडिया की नंबर 1 ब्रीड है इन टर्म्स ऑफ वेट गेन। ओके। आप देखोगे कि बीटल की इतनी ऊंचाई, लंबाई और वज़न दूसरा कोई भी बकरा नहीं लेते। अभी जैसे आप मेरा सामने ब्रीडर देख रहे हैं, ये 45 इंचेस पे है, 95 kg प्लस वेट है उसका। और अभी रिसेंटली उसने 6 दांत कंप्लीट किया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं, आप देख सकते हो ये मेरे पार्टीशन की हाइट और उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। 45 इंच का हाइट का बकरा आज की तारीख में सिंधुदुर्ग में एक ही है, ये मैं चैलेंज देके बोलता हूँ। और बीटल का बकरा 1 साल में, मतलब उसका डेट ऑफ बर्थ से 1 साल कंप्लीट होने तक अगर वो मेल है तो आराम से 55-60 kg का वेट गेन करता है। दूसरा जो अफ्रीकन बोर का है, तो अफ्रीकन बोर बहुत कॉस्टली और एक्सक्लूसिव ब्रीड है। अपने सिंधुदुर्ग में फ़िलहाल तो एक ही सक्सेसफुल फार्म चालू है, जो है नाथ गोट फार्म, नीलेश सावंत जी का। जिसके पास ज़्यादा कैपिटल है वो इसमें ज़्यादा कैपिटल लगा के ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। इसके लिए अफ्रीकन बोर ब्रीड है। अफ्रीकन बोर ब्रीड की जो कीमत है आज के तारीख में 80,000 से लेके 5-5 लाख तक एक फीमेल का मार्केट में वैल्यूएशन है। तो अफ्रीकन बोर का मेरा जो यूनिट है वो मैंने बारामती में शिफ्ट किया हुआ है 1.5 साल पहले। और सभी को मालूम है कि वहाँ पे वो चल रहा है। वहाँ पे मेरे डॉक्टर किरण बोरकर और दूसरे सचिन कुलकर्णी जो कि बारामती के हैं, ये दोनों मिलके मेरा फार्म देखते हैं। सचिन कुलकर्णी मेरे यशवंत एग्रो के पार्टनर है। ओके। तो सर, मेरा आपसे एक सवाल था, मतलब अभी सवाल थोड़ा अलग है। मैंने एक बात सुनी थी कि आप यहाँ से अपना फार्म बंद कर रहे हैं, मतलब ये जो फार्म है आपका ये आप बंद कर रहे हैं, तो ये कितने हद तक सही है, मतलब ये बात ज़रा वो एक बार बताइए सर। ठीक है नुमान जी, मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ। एक्चुअली आपके पास खबर सही आई है, फार्म बंद नहीं हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ से फार्म शिफ्ट कर रहा हूँ।
अच्छा, मतलब यहाँ से फार्म बंद होकर दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है। हाँ, यहाँ से फार्म बंद होने की जो डिटेल्स है, अगर आप चाहते हैं तो हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी ने जो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट से, कोकण से, उन्होंने सिंधुदुर्ग गोट फार्म इम्तियाज शेख, इनका नाम सुना होगा। मालवण वाले बिल्कुल। तो उनका गांव है पराड़, तालुका मालवण, डिस्ट्रिक्ट सिंधुदुर्ग। इम्तियाज शेख जी ने 1.5 साल पहले फार्म चालू किया। ओके। 1.5 साल पहले जब उनकी और हमारी मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने भी बीटल पे काम करना फाइनल किया। हाँ। और उन्होंने जनवरी 2022 में हमसे 10 जानवरों का सेट लिया था। तो मैं जो बता रहा था कि इम्तियाज शेख ने मेरे से ही जानवर लिए थे शुरू में, और आज काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ओके। तो मैं कुछ स्पेसिफिक रीजंस के लिए उनके पास जा रहा हूँ, या अपने जानवर उनके साथ मिला रहा हूँ, और एक नई पार्टनरशिप के साथ वहाँ पे हम लोग काम आगे बढ़ा रहे हैं। ओके। एक्चुअली बिजनेस बढ़ाने का जब एक समय आ जाता है, बिजनेस ग्रो करने का, एक्सपांड करने का जो समय आ गया, वो हमारे लिए समय आ गया है। रीज़न इसका ये है, उसमें से यहाँ पे मुझे जानवरों की संख्या बढ़ाने के लिए चैलेंज है, जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ। और ये स्पेसिफिक हमारे कोकण वासियों, मेरे कोकण के जो बकरी पालने वाले हैं, उनके लिए मैं ये खास करके ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, मेरे यहाँ पे जो हम लोग प्लेटफॉर्म बोलते हैं, एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, या यहाँ पे साटली, माछली, मचान, ऐसे सब वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। इस तरीके की कोई अरेंजमेंट है नहीं। आप फार्म में देखो, मेरे पूरे जानवर फ्लोर पे है, और मैंने छोटे छोटे टेबल्स बना के रखे हैं। तो कोकण में जो यहाँ पे सिंधुदुर्ग में जो 4 महीने नहीं 5 महीने का जो बारिश का सीज़न है, तो बारिश के सीज़न में ये फ्लोर पे जानवर रहना, स्पेशली जिनका स्टॉल फेड गोट फार्मिंग है, या बंदिस्त गोट पालन जिसको बोलते हैं, बंदिस्त शेळी पालन, उनके लिए ये, या जो ग्रेजिंग के लिए भी लेके जाते हैं, सभी के लिए जो उनकी शेड है, वो वहाँ पे एलिवेटेड प्लेटफॉर्म होना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके सबसे 2 बड़े रीज़न हैं। पहले तो बकरियों की हेल्थ, बच्चों की हेल्थ, और तीसरी चीज़, जहाँ पे मालिक हो या उसके पास कोई लेबर हो काम करने के लिए, उसकी जो मेहनत, जो अपना ये शेड क्लीन करने में दिन भर में चली जाती है, उसकी जो एनर्जी ड्रेन आउट होती है, जो शेड में बकरियों के ऊपर या अपने जानवरों के ऊपर जो ध्यान देना है, या उनके ऊपर जो काम करना है, उसमें से फिर उसका ध्यान हट जाता है। क्योंकि आप बारिश में ये क्लीनिंग करना बहुत बहुत चैलेंजिंग है। और जिसके पास भी फ्लोरिंग कोई भी हो, लेकिन अगर फ्लोर पे है तो वो क्लीनिंग बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एफर्ट्स है। तो ये हमने रियलाइज़ तो किया था, लेकिन जो कोविड का पीरियड था बीच में 1.5 साल का, जिसमें सब कुछ ठप हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था, तो हमने फिर कोई नया कदम नहीं उठाया। बिजनेस एक्सपांड करने का तो तभी से प्लान था, लेकिन 1.5 साल का कोविड जैसे पॉज लगा था, लाइफ में क्या होने वाला मालूम नहीं है, तो हमने किसी के साथ बात नहीं की, हमने फिर यहीं पे कंटिन्यू किया। तो फिर जब अभी इम्तियाज़ भाई जुड़ने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनकी शेड, शायद मैं चाहूँगा कि आप नेक्स्ट वीडियो मेरा शिफ्टिंग होने के बाद वहाँ पे कीजिए। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि उस शेड की क्या एडवांटेज है। और आपके पास अधूरी खबर आई थी, हम लोग बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं, और बिजनेस एक्सपांशन के लिए जो मेरी शेड की रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही, जबकि इम्तियाज़ भाई मुझे मेरा साथ देने के लिए तैयार है। वो मेरे साथ मेरे हिसाब से काम करने के लिए तैयार है, अंडर माय गाइडेंस। तो इसके लिए मैं ये शिफ्ट करने का डिसीजन ले लिया, और प्रोबेबली अभी हमारी टारगेट डेट है 31 जनवरी, अगले वीक की। लेकिन हो सकता है 10-15 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अभी वहाँ पे शेड मॉडिफिकेशन, शेड रिपेयरिंग, शेड एक्सटेंशन, ये सब काम वहाँ पे जोरों शोरों से चल रहा है। ऑलरेडी इम्तियाज़ भाई के पास 35+ फीमेल्स है बीटल की। इम्तियाज़ भाई के साथ जुड़ने की रीज़न वही है कि उनको बीटल में क्या मज़ा है, बीटल में काम करने का क्या फ़ायदा है, वो ऑलरेडी उन्होंने 1 साल 1.5 साल से एक्सपीरियंस किया है, जो हम उनको डे 1 से बता रहे थे। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स या नंबर ऑफ फीमेल्स, बीटल फीमेल्स की संख्या हम लोग बढ़ाएंगे। ये पहला बिजनेस प्लान, एक्सपेंशन प्लान है। इसमें दूसरी चीज़ है, मैं यानी यशवंत एग्रो फार्म, फिर इम्तियाज़ शेख जी का सिंधुदुर्ग गोट फार्म, ये तो अभी दोनों एक साथ जुड़ गए। इसमें हमारे साथ और एक तीसरे व्यक्ति या तीसरा फार्म है, नाथ गोट फार्म, नीलेश सावंत जी। हम एक साथ मिलके अभी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने ऑलरेडी डिज़ाइन कर लिया है।
मैं चाहूँगा कि आप वो ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मेरा रेडी है, वो अपने ये यहाँ का काम होने के बाद वो आप जस्ट उसका एक झलक देख लीजिए। हमने एक प्रॉपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक डिटेल ट्रेनिंग प्रोग्राम बना के रेडी रखा हुआ है। और तीसरी बात, फार्म चालू रहेगा इम्तियाज जी के अंडर में, तो जहाँ पे मैं रेगुलर मेरा आना जाना रहेगा। और बिल्कुल जो हम लोग यहाँ पे शेड्यूल फॉलो करते हैं वो शेड्यूल वहाँ पे शेड्यूल फॉलो हो रहा है ऑलरेडी। ओके, ऑलरेडी हो रहा है। और इसीलिए उनको वो कॉन्फिडेंस है कि जो मैंने बताया था, जो मैंने आपको भी बताया था कि शेड्यूल का इम्पोर्टेंस कितना है। बराबर। तो यही मेन रीज़न है कि बिजनेस एक्सपेंशन इज़ द ओनली रीज़न कि हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये मैं चाहता हूँ कि जो भी मुझे जानते हैं नहीं जानते हैं उन तक ये बात पहुँचे। और आपने अच्छा किया जो आपने मुझे कल फ़ोन किया कि राजू सर मैंने ऐसा सुना, तो मैंने आपको बात बताई और आप इमीडिएटली चले आए। अदरवाइज़ मैं तो आपको मालूम है कि वीडियो वगैरह बनाने में इतना इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा काम ही मेरा वीडियो है। आपको मेरे लिए वीडियो बनाना है तो आप आ जाइए, क्योंकि अभी 4 साल के बाद मैं कुछ कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, या मैं समझता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके पीछे कुछ तो एक्सपीरियंस है, कुछ नॉलेज है, कुछ रीज़न है, मैं उसको जस्टिफाई कर सकता हूँ। तो मैं सभी को बोलूँगा कि गोट फार्मिंग बहुत ही फ़ायदेमंद बिजनेस है, लेकिन उसके लिए आप में डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। आपको कम से कम 3 साल उसमें काम करने की, ईमानदारी से मेहनत से काम करने की आप में इच्छा होनी चाहिए, तब जाके आपको गोट फार्मिंग में से पैसा या मुनाफा मिलेगा। ओके, तो अभी जैसे कि राजू सर ने अपनी पूरी डिटेल दी अपने फार्म के बारे में, फिर अपने फार्म बंद या शिफ्टिंग होने के बारे में, तो उसके ऊपर मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि ये फार्म वैभववाड़ी में से बंद हो रहा है। मतलब यहाँ से ये फार्म शिफ्ट होके अपने जो इम्तियाज सर है जिनका फार्म है सिंधुदुर्ग गोट फार्म पराड मालवन में, ये वहाँ पे मर्ज होने वाला है। मतलब इसके आगे यशवंत एग्रो प्लस सिंधुदुर्ग गोट फार्म एक साथ चलेंगे। बिल्कुल। फिर जैसे सर ने बताया उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आने वाला है जिसमें अपना नाथ बोर गोट फार्म, जिसकी अपनी पहली वीडियो आ चुकी है नीलेश सावंत सर की, वो अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिर दूसरा यशवंत एग्रो फार्म जिसकी वीडियो अभी चालू है, और तीसरा जो सिंधुदुर्ग गोट फार्म है अपने इम्तियाज सर का, उसकी भी वीडियो आगे ज़रूर आएगी। दूसरा अभी राजू सर ने बताया कि उनका बारामती में है, ये एक्चुअली मुझे मालूम था, लेकिन मैंने कभी ऐसा बताना हुआ नहीं क्योंकि राजू सर की कभी वीडियो आई नहीं। तो अगर हो सके, पॉसिबल हुआ अपना जाना, तो वहाँ भी जाके वीडियो बनाएंगे। पर राजू सर के अभी फ़िलहाल 2 ब्रांच है, एक ये यशवंत एग्रो और दूसरा बारामती में जो बोर का सेटअप है वो। बिल्कुल। तो आगे चल के सर के वीडियो आने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं गोट फार्मिंग करूंगा या करना चाहता हूँ या मुझे करना है लेकिन समझ में नहीं आता कैसे करना है, तो ये वीडियोस को मिस बिल्कुल भी ना करें। तो बस आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजू सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए।